जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर बैठक में परिसीमन की भी बात रखी है और इस परिसीमन के बाद में माना जा रहा है कि चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। 2022 में अब चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर भी इस बैठक में बातचीत हुई। कश्मीर की वादियों में बदलते मौसम के साथ सियासी बयार भी बहने लगी है। डल झील की बर्फ पिघल चुकी है और अब सर्वदलीय बैठक के बाद राजनीतिक बर्फ पिघलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिशन के साथ पीएम मोदी न्यू कश्मीर के भविष्य का रोड प्लान भी तैयार करते नजर आ रहे हैं, जिसके लिए घाटी के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का प्लान है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, हमारे प्रजातंत्र की ताकत साथ बैठकर अपने नजरिए को आदान प्रदान करने की योग्यता है। मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि लोगों, खासकर युवाओं को जम्मू कश्मीर की राजनीति का नेतृत्व करना होगा और ये सुनिश्चित करें कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो। युवाओं को राजनीतिक नेतृत्व करने पर जोर देने के पीछे पीएम का विजन काफी क्लियर है। पहले संघ के प्रचारक और फिर बीजेपी के पदाधिकारी के रूप में पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर से गहरा नाता रहा है। उस दौर में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तब उन्होंने जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक परेशानियों को नजदीक से देखा और समझा। अपने इसी अनुभव के आधार पर पीएम ने कश्मीर के नेताओं से कहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को मौका देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी की सुरक्षा हम सबका दायित्व है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सभी पार्टियों को देश हित में काम करना चाहिए। पीएम का इशारा साफ है कि केंद्र सरकार तो कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के और भी नए अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें भटकने से रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं को भी लेनी होगी। पीएम ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। घाटी में अगर एक भी बच्चा मारा जाता है तो मुझे यहाँ बैठकर भी दर्द होता है। केंद्र सरकार की ओर से घाटी में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की कोशिशें हो रही हैं। साथ ही भटके युवाओं को देश की मुख्य धारा में शामिल करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर में आज हालात पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। पर्यटन उद्योग पटरी पर लौट रहा है, जिससे स्थानीय कारीगर, टैक्सी ड्राइवर और होटल कारोबारियों के सुनहरे दिन वापस लौटने की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर की कला को दोबारा जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। खासतौर से कश्मीर के हस्तकरघा और हस्तशिल्प पे खास ध्यान दिया जा रहा है। कश्मीरी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैगिंग पर काम चल रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन भी प्रमोट किया जा रहा है। किसी भी देश की तरक्की का सबसे बड़ा हथियार है उसकी शिक्षा। इस पर मोदी सरकार जोर दे रही है। प्रदेश के युवाओं को एक्सपोजर बढ़ाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। यहाँ हर पंचायत स्तर पर यूथ क्लब स्थापित करने की योजना है, जहां उन्हें रोजगार से जुड़ा जरूरी मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनने के तरीके भी बताए जाएंगे। सरकार इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च कर क्लब की स्थापना करेगी, जहां उन्हें सिविल सेवा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। कश्मीर घाटी को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस जन्नत की रौनक को लौटाने का मेगा मिशन हाथ ले चुके हैं पीएम मोदी। नई बिजली परियोजनाओं पे काम शुरू हो चुका है। इसके लिए हर साल 3 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है, जो बिजली के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्शन पे खर्च होगा। कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी चिंता आतंकवाद है, जिस पर केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। यही वजह है कि घुसपैठ में काफी कमी आई है। जो आतंकी दक्षिण कश्मीर में छिपे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे लोग बेखौफ होकर कश्मीर की घाटी में चैन की सांस ले रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
और इस समय मेरे सहयोगी मीर फरीद श्रीनगर से सीधे मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मीर फरीद, खास तौर से अगर कश्मीर की बात करें तो जो अधिकार, जो सुविधाएं कश्मीरियत और कश्मीरियों को मिलनी चाहिए थी, वो अब उम्मीद जाग रही कि अब शायद आने वाले वक्त में वो अधिकार उन्हें मिल भी सके। एक अहम मुलाकात हुई, एक अहम लंबी चर्चा हुई, बैठक हुई। अब उसके बाद में खासतौर से कश्मीरियों में कितना उत्साह है, क्या कुछ उनके रिएक्शंस हैं? मीर फरीद से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, ये कहा जाए कि अब वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही चुनाव अगर होंगे, खासतौर से परिसीमन की भी बात कही गई है। मेरे सहयोगी इस समय मीर फरीद मेरे साथ में है। मीर फरीद, एक लंबी और महत्वपूर्ण बैठक हुई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर इस बैठक के बारे में कश्मीरियों की बात करें तो अब उनमें क्या उत्सुकता है, उनमें क्या रिएक्शंस हैं? क्योंकि जो अभी तक जो अधिकार उन्हें नहीं मिल पाए, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में शायद वो कश्मीर और कश्मीरियत को मिल सके। जी बिल्कुल, अगर आप आम कश्मीरी की बात करें तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन जो उम्मीदें थी, जो वादे थे 370 हटाने के बाद, कहीं ना कहीं उसमें सुस्त रफ्तारी जरूर आई। आप डेवलपमेंट की बात करें, आप रोजगार की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो पिछले 2-2.5 साल में उस तरीके से चीजें नहीं चली हैं जिस तरीके से जो वादा हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि अब जो है एक और बार उसको बल मिला है इस मीटिंग के बाद कि भाई वो जो वादे हैं अब जो है तेजी से पूरे होंगे। लेकिन जो आम कश्मीरी है वो वही चाहता है, जो कोई भी एक आम इंसान, आप भारत का कोई भी हिस्सा ले ले, वहां एक आम इंसान की जो जरूरतें हैं, जो चाहते हैं, वो एक आम कश्मीरी की भी हैं। अगर आप रोजगार की बात करें, इज्जत से जिंदगी की बात करें, या फिर आप बच्चों की जो पढ़ाई की बात करें, वही एक आम इंसान यहां भी चाहता है। लेकिन उसमें काफी रखने आए हैं पिछले 2-2.5 साल में, जब से 370 हटा। पहले तो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन। तो पिछले 2-3 साल से जो है अगर आप जिंदगी की गाड़ी की बात करें, वो पटरी से हटी हुई है। अब उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद कम से कम जो डेवलपमेंट की बात है वो पूरी होगी। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादा उम्मीदें आम कश्मीरी को महबूबा या फारूक अब्दुल्ला एनसीपीडी के साथ नहीं है, लेकिन केंद्र के साथ जरूर ये उम्मीद है कि डेवलपमेंट होगी और रोजगार और जो वादे हैं वो जल्द से जल्द। जी मीर फरीद, और ये एक उम्मीद भी जाग जाती है जो एक हाल ही में हुई बैठक, उसके बाद में जो आगे का रोड मैप है उसको लेकर यही उम्मीद है कि अब एक बार फिर से विकासशील जम्मू कश्मीर होगा। जो अभी तक जो छूट गया था वो शायद जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है।